तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त करीबन 5:20 हुआ चाहते हैं और 4 बजे जब मैंने रेडियो का प्रोग्राम ख़त्म किया तो अमूमन घर पहुंचते मुझे 20 मिनट का वक्त लगता है। आज इस कदर वक्त लगा मुझे, करीबन 1 घंटा 20 मिनट से ज़ायद का, क्योंकि हमारी कौम जो है वो सड़कों पर जश्न आज़ादी की खुशियाँ मना रही है। यकीन जानिए आज़ादी की खुशियाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। आप देख लीजिए, हमारे लिबास में भी आज हरा और सफ़ेद रंग मौजूद है, चांद तारा मौजूद है। मगर ये आज़ादी बहुत कुर्बानियों के बाद हमारे अजदाद ने हासिल की है। इस आज़ादी का मतलब मादर पिदर आज़ादी हरगिज़ नहीं है। यकीन जानिए, आज के बच्चों को जब मैं बाइक से साइलेंसर निकाले और बाजे बजाते हुए सड़कों पे बेहंगम ट्रैफिक में करतब दिखाते हुए देखती हूँ तो बहुत दिल दुखता है, क्योंकि ये आज़ादी इसलिए हासिल नहीं की थी। आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हो जो कि 1947 के वाक़े के वक्त अपने होश में हो तो उनसे ज़रूर जानिएगा कि ये आज़ादी कितनी मेहनतों से मिली थी। हमारी दादी हयात नहीं है, मगर 14 अगस्त के दिन वो हमेशा उदास रहती थी। उनको उनका घर बहुत याद आता था। उनको उस सफ़र की तकलीफ़ नहीं भूलती थी कि जो उन्होंने अमृतसर से लाहौर तक किया था, नंगे पैरों के साथ किया था। उनको वॉल्टन कैंप में गुजारा वो एक दिन नहीं भूलता था, जिस दिन उनको ये मालूम नहीं था कि आज उनके बच्चे खाना खा सकेंगे या नहीं खा सकेंगे। इस आज़ादी का मतलब ये नहीं है जो आज़ादी आपने बना ली है। ये आज़ादी बहुत कुर्बानियों के बाद मिली है। आज के दिन उन तमाम लोगों को याद करें कि जिन्होंने अपनी जानें दी और फिर आपको ये आज़ादी मिली। इस आज़ादी को संभाल के रखिए, इस आज़ादी की कद्र कीजिए। आज के दिन जहाँ पर इतना एहतमाम कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए फातिह खानी का एहतमाम भी कीजिए। जश्न मनाना बुरी बात नहीं है, मगर जश्न में वक़ार होना चाहिए, जश्न में तमकिनत होनी चाहिए, जश्न में वो ज़िंदा कामों की खूबू होनी चाहिए जो मुनज़्ज़म हो। ये बेहंगम जश्न आज़ादी मुझे तो कहीं से नहीं लगता। थोड़ी जज्बाती तकरीर हो गई, मगर सोचिएगा ज़रूर, ये आज़ादी बहुत कीमती है। इस आज़ादी को खुद से किसी को छीनने मत दीजिए। जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया।